अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वुम मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 9 सयाहत, नकल व हमल और मवासलात उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे कि सयाहत, दूसरा हिस्सा नकल व हमल और तीसरा हिस्सा मवासलात पर होगा। तो सयाहत, इस वीडियो में जो है हम सयाहत का मुताला करने वाले हैं कि भारत और ब्राजील की जो सयाहत है वो किस किस्म की है और किस तरह मतलब उसका फायदा जो है दोनों ममालिक को हो रहा है। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफा नंबर 61 से 67 पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसमें आपको जो है भारत और बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद बताई गई है, ब्राजील और बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद। तो यहाँ पर आपको कलर्स है, ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो भारत की है और जो ब्लू कलर की लाइन है वो ब्राजील की है। तो यहाँ पर फिर से आपको जैसे कि नीचे साल दिए जाते हैं 1995, 2000, 2005, 2010, 2015। तो हम ये साल को अगर देखते हैं, उसका मुताला कर रहे हैं, तो हमें 5-5 साल का फर्क जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये नीचे है बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद बताई गई। तो मतलब 1995 में, 1995 में, 2000 में और 2005, 2010, 2015 में जो तादाद है वो किस तरीके से बढ़ी है, कम हुई है, इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, सयाहों की तादाद लाख में है, जैसे कि 0, तो ये 20 लाख हुई, 40 लाख हुई, इस तरीके से लाख में बताया गया तो लाख में है, ठीक है। तो 1995 में हम देख रहे हैं 21 बताया जा रहा है ऑरेंज में, फिर भारत की है जैसे ये। उसके बाद आप देखोगे 2000 में 22 बताई गई है, ब्राजील की 58 बताई गई है। तो आप देखेंगे कि दोनों की भी 21 से शुरुआत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो 2005 38 और 58, जो भारत है 38 है, 58 है, मतलब फिर से ब्राजील से हम क्या है, कम है। लेकिन इन 5 सालों में ब्राजील में भी हमें जो नजर आ रहा है रेशियो सेम नजर आ रहा है, इसमें भी कुछ कमी या ज्यादती हुई नजर नहीं आ रही। फिर 2010 में अगर हम देख रहे हैं तो भारत की 48 है, ब्राजील की 56 है, मतलब फिर से भारत की 56 है, ब्राजील की क्या है 48 है, मतलब ब्राजील की कम हो गई और भारत की क्या हुई है, बढ़ गई है। अगेन हम जो है आगे अगर 2015 में देखते हैं तो ब्राजील फिर से 58 है, मतलब यहाँ पर जो बैनुल अक़वामी सयाह है, सयाह मतलब जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, सैर व तफरीह के लिए आते हैं, उन्हें सयाह कहते हैं। और सयाहत करना मतलब घूमना फिरना, जिसे खुशी हासिल होती हो, वो सयाहत हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 58 ही नजर आ रहा है ब्राजील का, जबकि भारत का है 130। यानी 2010 से ये जो लाइन है हमको इंक्रीज होती हुई, बढ़ती हुई नजर आ रही है और 2015 में काफी हद तक ये क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इसी तरसीम के ताल्लुक से आपको कुछ सवालात हैं। तो 1995 में किस मुल्क में ज्यादा सयाह आए थे? जैसे कि सयाह का मतलब मैंने आपको बताया, घूमने फिरने जो आते हैं, सैर व तफरीह के लिए जो आते हैं, उन्हें सयाह कहा जाता है। तो 1995 में भारत में ज्यादा सयाह आए थे। तो बैनुल अक़वामी का मतलब क्या होता है कि गैर मुल्क से आने वाले, सैर व तफरीह के लिए गैर मुल्क से आने वाले लोग सयाह कहलाएंगे। 2000 में किस मुल्क में ज्यादा गैर मुल्की सयाह आए? तो 2000 में ब्राजील में ज्यादा गैर मुल्की सयाह आए थे। किस साल से भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ती हुई नजर आती है? जबकि हमने देखा 2000 तक जो है ब्राजील हमेशा आगे रहा है और भारत पीछे, लेकिन 2010 जो है वो अगर हम देखते हैं तो वहां से हमारे यहाँ पर जो सयाह आए हैं उनकी तादाद क्या हुई है, बढ़ी हुई है। 2015 में दोनों मुल्कों के गैर मुल्की सयाहों की तादाद कितनी थी? अब 2015 में ब्राजील में गैर मुल्की सयाहों की तादाद तकरीबन 60 लाख, क्योंकि हमें लाख के हिसाब से डिजिट्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, इसलिए लाख ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप मैथ्स में करते हो, आपको मीटर पूछा गया तो मीटर लिखते हो, किलोमीटर पूछा गया तो किलोमीटर लिखते हैं, उस तरीके से। तो 60 लाख और भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद तकरीबन 130 लाख थी। यानी इन दोनों ममालिक के गैर मुल्की सयाहों की तादाद का फर्क तकरीबन 70 लाख था, मतलब उसमें से नफी किया गया होगा। फिर 2010 के बाद भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ने की क्या वजूहात हो सकती है? तो सयाहत के पेशे के ताल्लुक से पेशावाराना नुक्ते नजर और गैर मुल्की सयाहों को दी जाने वाली सहूलतों में इजाफा भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ने की वजूहात हुई है। ये पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताते चलती हूँ, क्योंकि आपने ये चैप्टर 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, सयाहत,
और उसी तरीके से हमने 10th की हिस्ट्री में भी सयाहत की किस्में और सयाहत का मुताला किया है, और उसी से रिलेट करते हुए जो है कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो है हमें इस सबक में भी नजर आने वाले हैं। तो हमारे भारत में जो सयाहों का जो रेंज जो तादाद बढ़ी हुई है वो किस वजह से बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर सयाहत के पेशे के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें जो है उभर कर सामने आई हैं, और फिर गैर मुल्की सयाहों को सहूलतें भी दी जा रही है और उनके हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए जो है गैर मुल्की सयाहों की तादाद में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। उसके बाद आता है जुग्राफियाई वजाहत। तो सबसे पहले आपको ब्राजील के बारे में बताया जा रहा है कि ब्राजील में, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हमने नवम जमात में सयाहत के बारे में पढ़ा है, नवम जमात की जुग्राफिया में, तो उसी में हम देखेंगे सयाहत की किस्में भी हमने पढ़ी हुई थी। तो ये इसी से आप देखोगे कि ये किस किस्म की सयाहत में आती है ब्राजील की सयाहत। तो सफेद रेत के साहिल, दिलकश और साफ सुथरे साहिल, कुदरती मनाजिर से मुज़य्यन जज़ायर, अमेज़न की वादी के घने जंगलात, मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के जानवर और परिंदे, नेज मुख्तलिफ बागात की वजह से बैनुल अक़वामी सयाह ब्राजील की तरफ खींचे चले आते हैं। आपने देखा कि जितने भी नुकात यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि सफेद रेत के साहिल है, तस्वीरों में आप देख रहे हो, दिलकश और साफ सुथरे साहिल है, कुदरती मनाजिर, ये सब कुदरत से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, कुदरती सयाहत कह सकते हैं, सेहती सयाहत कह सकते हैं इसे हम, या माहौलियाती सयाहत भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कुदरत से जुड़ी हुई है। जो लोग, जो सयाह यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर कुदरती चीजों से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं, ठीक है। तो नई राजधानी ब्रासीलिया का शहर भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। राजधानी, कैपिटल जिसको हम कहते हैं, तो हमारी राजधानी जैसे दिल्ली है, वैसे ही ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासीलिया है। तो सयाह ब्रासीलिया को इस कदर बनाया गया है कि जो सयाह है उसको देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। रिव्यू दी जानेरू, साओ पाउलो, आपने देखा होगा सबक नंबर 2 से लेकर सबक नंबर 8 तक हमने ये शहरों के नाम बार बार पढ़े हुए हैं, रिव्यू दी जानेरू और साओ पाउलो। ये भी जो शहर है बहुत बड़े हैं और सयाहों की कशिश का बाज बने हैं। मतलब यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सैरो तफरी यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं और जो है वहां की जो चीजें हैं वहां का मजा ले सकते हैं। तो मुल्क के कई हिस्सों में सयाहत एक बेहतरीन पेशा बन गया है। जैसे कि मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि जुग्राफिया की नवम जमात की जुग्राफिया में हमने सयाहत का मुताला किया है, उसी तरीके से हमने नवम जमात की तारीख में भी सयाहत का मुताला किया है कि हमने देखा है कि सयाहत से बहुत सारे पेशे जो है जुड़े हुए हैं। फिर ब्राजील में माहौलियाती शऊर और तहफ़्फ़ुज़ की वजह से सयाहत को फरोग हासिल हुआ है। तो मैंने आपको ऊपर के पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये कुदरती सयाहत कहलाएगी, माहौलियाती सयाहत कहलाएगी। माहौलियाती सयाहत भी सयाहत की एक किस्म है। माहौलियाती सयाहत से हमें जो है माहौल के बारे में मालूमात हासिल होती है, माहौल से लगाव पैदा होता है और उसको जो है हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि आपको कुछ जैसे मतलब पिछले स्लाइड पर हमने जो पॉइंट्स पढ़े, जो नुकात देखे हैं, उसी के मुतालिक जो है कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि अमेज़न के जंगलात, फिर अमेज़न के जंगलात घने हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारे जानवरों की किस्में हो सकती हैं, चरिंदे परिंदे हो सकते हैं, है ना। कुदरती माहौल जो है हमें नजर आएगा। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे हमें नजर आएंगे। जिस तरीके से साहिल है उसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर, दरख्त, जंगलात, इस तरीके से तामरीन जो ब्राजील में ही पाया जाता है, ऐसे जो जानवर है वो कशिश का मरकज बने हुए हैं। ब्रासीलिया जो ब्राजील की राजधानी है, साओ पाउलो, रिव्यू दी जानेरू जो शहरों के बारे में हमने अभी पढ़ा, उन्हीं की तस्वीरें आपको दी गई हैं कि वो किस वजह से जो है सयाह की कशिश का मरकज बने हुए हैं। इन तस्वीरों से हमें समझ में आता है कि क्या वजह हो सकती है। फिर दर्ज बाला तरसीम में कौन सी किस्म की तरसीम है, तो ये आपको इस स्लाइड पर तरसीम बताई गई है। भारत और ब्राजील है, नीचे है सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद और कुल कौमी आमदनी में सयाहती पेशे का हिस्सा। तो सबक नंबर 8 में भी हमने कुछ इसी तरीके का पाई चार्ट देखा हुआ था। तो आप यहाँ पर देखोगे 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% एंड 12%। तो ये परसेंटेज वाइज आपको दिया जा रहा है। सयाहत और मईशत 2016 की बताई गई है, इसलिए नीचे आपको साल मेंशन नहीं किए गए, ये सिर्फ 1 साल की बताई गई है। तो यहाँ पर ब्राजील है और भारत है। तो सयाहत से मुंसलिक पेशे अफराद
सयाहत से जुड़े अफराद के लिए जो है ब्लू कॉलम बताया गया है, और कुल कौमी आमदनी में सयाहती पेशे का हिस्सा पिंक में आपको बताया गया है। मतलब ये कुल कौमी आमदनी है और ये जो है उससे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि दर्ज बाला तरसीम कौन सी किस्म की तरसीम है? तो यहाँ पर आप देखो सयाहत और मईशत, तो शक्ल में दिखाए गए तरसीम मुरक्कब और सुतूनी तरसीम है ना। खत्ती तरसीम, सुतूनी तरसीम, इसका मुताला आपने किया है, ये सुतूनी है इसलिए इसको सुतूनी कह सकते हैं, कहेंगे। इस तरसीब में कौन से नुकात पेश किए गए? तो अब नुकात कौन से हैं कि सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद और कुल आमदनी में सयाहती पेशे का हिस्सा, ये दो नुकात हैं कि 2016 में ब्राजील की कुल आबादी में सयाहत के पेशे से मुंसलिक आबादी का फीसद और मजमुई पैदावार में, जिसको सबक नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि कौमी मजमुई पैदावार में इब्तदाई पेशे का कितना हिस्सा है, सानवी पेशे का कितना हिस्सा है, सलासी पेशे का हिस्सा कितना है, उसी तरीके से सयाहत का कितना हिस्सा है। ठीक है ना। तो सयाहत के मुंसलिक, क्योंकि कैसा है, जो सयाह आते हैं बैनुल अक़वामी सयाह, जिनको हम फॉरेनर्स कहते हैं, जो सयाह घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनसे हुकूमत को फायदा हासिल होता है। जो वो टिकट्स लेते हैं, जो यहाँ पर खर्च करते हैं, तो हुकूमत को इससे क्या होता है, मुनाफा हासिल होता है। तो 2016 में भारत की कुल आबादी में से सयाहत से मुंसलिक आबादी का फीसद, तो ये दो नुकात आपको इस तरसीम में बताए गए हैं। नेक्स्ट हिस्सा आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि किस मुल्क की कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा ज्यादा है। क्या पूछ रहा है, किस मुल्क की कौमी पैदावार? तो कौमी पैदावार के लिए क्या यूज किया गया है, पिंक कलर का। तो आप देखोगे कि ब्राजील का ही हमें ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर जुड़े हुए अफराद ज्यादा है लेकिन जो कौमी आमदनी में हिस्सा है वो कम है। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे जुड़े हुए लोग कम है लेकिन आमदनी में हिस्सा ज्यादा है। तो मजमुई कौमी पैदावार के लिहाज से सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद किस मुल्क में ज्यादा है? तो भारत में मजमुई कौमी पैदावार के लिहाज से सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद ज्यादा है। अभी मैंने कहा भारत में ज्यादा है, ब्राजील में कम है, लेकिन इनकम यानी जो मुनाफा है ब्राजील को ज्यादा है, भारत को कम है। अगर आप ग्राफ अच्छे से समझेंगे तो आप सवालात के आंसर दे सकते हैं, सवालात के जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जुग्राफियाई वजाहत। तो शक्ल 9.1 के मुताबिक 2015 में भारत में आने वाले बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद ब्राजील के मुकाबले में ज्यादा थी। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पे जो तरसीम हमने देखी, हमने ये देखा कि यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें जो इनकम है, जो कौमी मजमूई पैदावार में जो उसका हिस्सा है वो कैसा नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है। हालांकि जुड़े हुए लोग भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बावजूद कुल कौमी आमदनी में सयाहती शोबे की आमदनी का हिस्सा ब्राजील से कम है। अभी मैंने आपको कहा ये बिल उमूम हर मुल्क की आबादी और कुल कौमी आमदनी की कदर पर मुनासिर होता है। तो सेम जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि फीकस आमदनी, जैसे कि एक शख्स की आमदनी क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज्यादा है, उसी तरीके से यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम के आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो जो आमदनी है वो कम हो जाती है। तो इस लिहाज से भारत की कौमी आमदनी और आबादी ब्राजील के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत की कुल कौमी आमदनी में सयाहती शोबे का हिस्सा ब्राजील से कम नजर आता है और इस शोबे में आबादी का तनासुब ज्यादा नजर आता है। तो यही एक वजह है कि हमारे यहाँ पर आबादी ज्यादा है तो जुड़े हुए अफराद ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन ब्राजील में आबादी कम है इसलिए यहाँ पर जुड़े हुए अफराद कम नजर आ रहे हैं लेकिन फायदा ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे भारत, जिस तरीके से हमने ब्राजील देखा कि ब्राजील में किस किस्म की सयाहत होती है, उसी तरीके से भारत है, भारत में किस किस्म की सयाहत होती है उसको हम समझेंगे कि शक्ल 9.1 की तरसीम देखने से पता चलता है कि भारत में बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे पहली वाली स्लाइड पर हमने देखा कि 2010 से ये जो इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो है अब आपको कंपेयर करना है कि ब्राजील में हमने क्या देखा, कुदरत से जुड़ी हुई चीजों के लिए जो है लोग वहां पर उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत में अलग, मतलब भारत में जो है तहजीबी सयाहत कह सकते हैं, तहजीब सकाफत वाली सयाहत है। गैर मुल्की सयाह भारत में तारीखी, तहजीबी, तिब्बी, पेशावराना सयाहत के लिए आते हैं। तो ये क्या है, सयाहत की किस्में हैं। तारीखी तहजीबी मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे किले मौजूद है, महलात मौजूद है, मनादिर मौजूद है, मसाजिद हैं, मकबरे हैं। तो ये कैसे हैं, एक कशिश का बाज बने हुए हैं लोगों के, ये हिस्टोरिकल तारीखी जमाने के हैं। तो इसलिए जो है लोग, जो सयाह है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। उसी तरीके से तिब्बी है, तिब्बी मतलब इलाज वो मालेजे के लिए, जैसे कि आपने देखा है कि योगा वगैरह यहाँ पर ज्यादा मशहूर है और आयुर्वेदिक इलाज के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। फिर पेशावराना सयाहत के लिए, जैसे कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस है किसी कंपनी की, किसी मीटिंग है कोई किसी कंपनी की, तो ये पेशावराना सयाहत हुई। ठीक है,
उसके बाद होता है माहौलियात मवाफिक सयाहत पर भी भारत में जोर दिया जा रहा है। माहौलियात मवाफिक, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि सयाहत की एक किस्म माहौलियाती सयाहत भी है, कि माहौलियाती सयाहत से क्या होता है कि जो चरिंद परिंद हैं, जो दरख्त है, नबातात है, उनसे जो है लोगों को मोहब्बत पैदा हो और वो जो आलूदगी है उस आलूदगी को कम करने की कोशिश करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे, उनका भी ख्याल उनके जहन में रहे, किस तरीके से चरिंद परिंद अपना घर बसा रहे हैं, रह रहे हैं, उसका ख्याल रखते हुए या उनका एहसास जगाने के लिए माहौलियाती सयाहत की जाती है। तो भारत उस पर जोर दे रहा है। भारत की तारीखी विरसे को अगर मद्देनजर रखे तो भारत के मुख्तलिफ हिस्सों मराकिज परवान चढ़ने के बेशुमार मौके मौजूद है। अब मैंने जैसे कि कहा तारीखी विरसा मतलब हमारे यहाँ पर जो राजा महाराजाओं के महलात हैं, किले हैं, मसाजिद है, मनादिर हैं, मकबरे हैं, ये बहुत मतलब इनकी जो तामीरात है बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है, जिसको लोग देखने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। तो इसी तरीके से वो सयाहत क्या हो रही है, फरोग पा रही है। तो अब कई एक मुकामात को बतौर सयाहती मरकज के फरोग दिया जा रहा है। अब कैसा है कि हर रियासत की अपनी एक तारीख है और हर रियासत में तारीखी मुकामात मौजूद है, तो सयाहत के लिहाज से हर इलाके को फरोग दिया जा रहा है, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है यहाँ पर आए। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में ताजमहल नजर आ रहा है, नीचे कई तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, सब किले और महलात और मसाजिद व मनादिर की हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लाल किला है, गोल गुम्बद है, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सीकरी है, ये सारी तारीखी इमारतें हैं। उसके बाद तहजीबी सयाहत मतलब अगर आप एडवेंचर जिसको हम कहते हैं जंगलात वगैरह में या पहाड़ों पे अगर आप सैर व तफरी के लिए जा रहे हो, दरियाओं में है, तो मतलब आप इससे कुछ नया सीखते हो, ठीक है ना। तिब्बी सयाहत, मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होते हैं और उससे काफी हद तक फायदा होता है उन इलाज से। और ये है माहौलियाती सयाहत के जानवरों और नबातात से मोहब्बत पैदा होना हमें। उसके बाद है ब्राजील में समुद्री सयाहत, ये आपकी किदरसी किताब की तस्वीरें हैं। फिर अजंता के गार, ये जो है हमारे यहाँ पर मौजूद है, गारों में जो नक्शो निगारी की गई है, सॉरी जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का है ये। मीनास का फुटबॉल स्टेडियम ब्राजील का है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे रिव्यू दी जानेरू का रेतीला साहिल, फिर गुवाहाटी आसाम। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो में हमने क्या सीखा, सयाहत किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा सैर व तफरी के लिए जाना आना सयाहत कहलाता है। हिजरत एक जगह से दूसरी जगह आप कर रहे हो सैर व तफरी के लिए तो वो सयाहत कहलाएगी। सयाहत की किस्में हमने देखा, मैंने बताया आपको माहौलियाती सयाहत है, कुदरती सयाहत है, फिर तहजीब व सकाफती सयाहत है, ठीक है ना। कौमी आमदनी में सयाहत का हिस्सा तरसीम के जरिए हमने इसको समझने की कोशिश की कि भारत और ब्राजील में कितने लोग सयाहत के पेशे से जुड़े हुए हैं और कितनी आमदनी जो है हासिल हो रही है, कौमी आमदनी हासिल हो रही है। फिर ब्राजील में सयाहत के मुकामात, फिर भारत में सयाहत के मुकामात, इसका मुताला हमने इस वीडियो में किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।